आज का अपना टॉपिक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें सबसे पहले देखने वाले अपन फंगाई। माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स ऑफ फंगाई आर प्रेझेंट इन द एअर। हवेमध्ये मायक्रोस्कोपिक, फक्त मायक्रोस्कोप खाली दिसणारे स्पोर फंगायचे प्रेझेंट असतात. क्या रहता हवा में? स्पोर रहते फंगस के. इफ देर इज सफिशियंट मॉइस्चर, अगर गीलापन सफिशियंट है, स्पोर जर्मिनेट होते हैं ऑन कॉटन फैब्रिक, कॉटन के कपड़ों के ऊपर. गनी बॅग म्हणजे आपण ज्याला पोतो म्हणतो. लेदर, वुडन आयटम्स एटसेट्रा. 2 पॉईंट काय सांगितले पुन्हा लक्ष द्या. मायक्रोस्कोपिक स्पोर ऑफ फंगाय आर प्रेझेंट इन द एअर इफ देर इज सफिशियंट मॉइश्चर. स्पोर जर्मिनेट ऑन कॉटन फॅब्रिक, गनी बॅग, लेदर, वुडन आयटम एटसेट्रा. तर फंगल हायपी, बुरशी पाहिली असेल तर जनरली व्हाईट कलरची असते, ज्याला फंगस म्हणतो आपण. त्यातला एक धागा काढला व्हाईट कलरचा, त्याला म्हणतो आपण हायफी. फायबर ऑफ द फंगस, फायबर म्हणजे धागा. फंगसमधला एक धागा काढला की त्याला म्हणतो आपण हायफी. त्या हायफी पेनिट्रेट करते मटेरियलच्या आतमध्ये. मग ज्या मटेरियलवर ते बुरशी पडेल, ते स्पोर पडतील, मग कॉटन असेल, कॉटन फॅब्रिक असेल, गनी बॅग असेल, लेदर असतील, वुडन आयटम असतील, त्या मटेरियलच्या आतमध्ये ते फायबर जाईल, म्हणजे फंगल हायपी जाईल, आणि तिथनं ती ऑप्टेन करेल न्यूट्रिशन, आणि तिथे ती रिप्रोड्यूस करेल, म्हणजे फंगस तिथे वाढत जाईल. दिस कॉज द मटेरियल टू विअर अँड बिकम वीक. अशाने ते मटेरियल हे होऊन जाईल, विअर म्हणजे कमजोर. दिस कॉज द मटेरियल टू विअर अँड बिकम वीक, आणि ते वीक होऊन जाईल, लगेच ते बेकार व्हायला सुरुवात होऊन जाईल. ॲज अ रिझल्ट, गनी बॅग, लेदर आयटम्स लाईक शूज, पर्सेस, बेल्ट एटसेट्रा ऑन विथ द फंगाय have been grown do not last long. Wooden item also get spoiled. लाकडी वस्तूसुद्धा बेकार होतील. ज्या भागावर, ज्या वस्तूवर फंगस ग्रो होईल ते नाजूक होईल, कमजोर होईल, काही दिवसात ते बेकार होईल, जास्त दिवस टिकणार नाही, आणि लाकडाच्या वस्तूसुद्धा बेकार होत जातील. हा झाला आपला फंगसचा पहिला पॅरेग्राफ. मायक्रोस्कोपिक स्पोर्स ऑफ फंगाय आर प्रेझेंट इन द एअर. समजा भरपूर ओलावा असेल, सफिशियंट ओलावा आहे म्हणजे मॉइश्चर आहे, स्पोर जर्मिनेट करतील कॉटन फॅब्रिकवर, गनी बॅगवर, लेदरवर किंवा वुडन आयटमवर. तिथे स्पोर गेल्यानंतर त्यांच्यामधनं हायपी तयार होईल, म्हणजे बुरशी तयार होईल, आणि ती बुरशी पेनिट्रेट करेल डीप इन टू द मटेरियल टू ऑप्टेन द न्यूट्रिशन अँड रिप्रोड्यूस. This cause the material to wear and become weak. As a result, gunny bag, leather items like shoes, purses, belt, etc. on which the fungi have grown do not last long. Wooden items also get spoiled. अपन ये देखा होगा कि घर में अचार है, मुरब्बा है, और बहुत दिन के बाद अपन अगर उसको ओपन कर रहे तो उसके ऊपर वाइटिश कलर का फंगस तैयार हो जाता है, अचार के ऊपर या मुरब्बा के ऊपर, और वो पूरा खाने लायक रहता नहीं है. समटाइम यू मे नोटिस ए ब्लैक पाउडर और वाइट डिश फ्लोटिंग ऑन द पिकल और मुरब्बा व्हेन ए जार इज ओपन आफ्टर लॉन्ग टाइम. वो फंगस रहता है, और वो जो आइटम रहेगा पिकल्स और मुरब्बा वो अब इटेबल रहेगा नहीं. Various species of fungi grow on food items like pickle, मुरब्बा, जाम, सॉस, चटणी एटसेट्रा. हे जितक्या गोष्टी आहे, अचार आहे, मुरब्बा आहे, जाम आहे, सॉस आहे, किंवा एखादी चटणी आहे,
याच्यावर वेगवेगळे फंगस ग्रो होत राहतात. ते त्यातलं न्यूट्रिशन खाऊन घेतात. दे यूज द न्यूट्रियंट इन दिस फूड आयटम फॉर ग्रोथ अँड रिप्रोडक्शन. न्यूट्रिशन वापरतात, ग्रोथ करतात, रिप्रोडक्शन करतात. During this activity, fungi release mycotoxin, certain poisonous chemical into the food, and thus the food become poisonous. का सांगितलं? डोक्यात टाका. जेव्हा फंगस तयार होतो एखाद्या पदार्थावर, तेव्हा तो मायकोटॉक्झिन नावाचं पॉयझनस केमिकल रिलीज करतो त्या पदार्थामध्ये, त्या अन्नामध्ये, आणि ते अन्न बनते पॉयझनस. Hence, the food on which the fungi have grown cannot be eaten. मग असं अन्न की ज्याच्यावर बुरशी लागलेली आहे, बुरशी आहे, असं अन्न खायचं नाही. क्या बोला है? एक बार फिर से देख लो. Various species of fungi grow on food items like pickle, मुरब्बा, जाम, सॉस, चटनी एक्सेट्रा. वो फंगस बैठेगा पिकल्स के ऊपर, सॉस के ऊपर, जाम चटनी के ऊपर. वो जो फूड आइटम्स है उसका न्यूट्रिएंट्स ले लेंगा. काय के लिए? फंगस के ग्रो होने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए. और ये एक्टिविटी में फंगा रिलीज करेंगे माइकोटॉक्सिन. ये केमिकल है, पॉइजनस केमिकल है. उसके कारण जो खाना रहेगा वो पॉइजनस बन जाएगा. Hence the food on which the fungi have grown cannot be eaten. म्हणून असं अन्न खायचं नाही. Clostridium, second harmful microorganism. Sometimes cases of food poisoning occur during community feast. How does the food become poisonous all of a sudden? बहुत बार ऐसा देखने को मिला है की जहाँ कम्युनिटी फीस्ट रहती है, जिथे सामूहिक जेवण असते, भरपूर लोक एका ठिकाणी जेवायला बसतात, त्या ठिकाणी फूड पॉइझनिंगचे प्रकार होतात. तो ऑल ऑफ ए सडन ये फूड पॉइजनस कैसे बन गया? तो किसने उसको पॉइजनस किया? तो वो किया है बैक्टीरिया ने. द बैक्टीरिया विच स्पॉइल कुक फूड आर क्लोस्ट्रिडियम. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर स्पॉइल्ड पोटैटो करी होंगी, यानी रात की बची हुई आलू की सब्जी होंगी और उसको स्मेल आता होगा, तो ध्यान में रखना कि उसमें क्लोस्ट्रिडियम नाम का बैक्टीरिया डेवलप हो गया है. ऐसा फूड कंज्यूम करने का नहीं. कौन सा बैक्टीरिया है? क्लोस्ट्रिडियम, कि जिसने खाने को खराब किया. Out of about 100 different species of this bacterium, some are free living in the soil, whereas some live in the alimentary canal of human and other animals. ये क्लोस्ट्रिडियम की 100 अलग अलग स्पेसीज है. कुछ फ्री लिविंग रहते हैं सॉइल के ऊपर और कुछ रहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एक तो इंसानों की या अदर एनिमल्स की. क्या बोला है? दोनों पैराग्राफ बराबर देख लो. कम्युनिटी फीस्ट में फूड पॉइजनिंग होता है. ऑल ऑफ ए सडन इतना बड़ा खाना बेकार होता है, लोगों को तकलीफ होती है फूड पॉइजनिंग के कारण. बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम है जिसने कुक फूड को स्पॉइल करता है. वो क्लोस्ट्रिडियम के 100 डिफरेंट स्पेसीज है. कुछ उसके स्पेसीज फ्री लिविंग है इन द सॉइल, whereas some live in the alimentary canal of humans and other animal. These bacteria are rod shape. Bacteria rod shape का and produce bottle shaped endosperm in adverse condition. These bacteria are rod shape and produce bottle shaped endospore in adverse condition. बैक्टीरिया रॉड शेप का है और एडवर्स कंडीशन रही, फेवरेबल नहीं है उसके लिए ग्रोथ के लिए, तो बॉटल शेप के एंडोस्पर्म
एंडोस्पोर तैयार करेगा। और एक इसमें क्लोस्ट्रिडियम में खास कैरेक्टर है कि अगर नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल रहा एयर में तो ये उसमें टिकेगा नहीं, क्योंकि ये ग्रो होता है सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगह पे कि जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा। वन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस बैक्टीरिया इज दैट दे कैनॉट विथस्टैंड द नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल ऑफ द एयर because they grow in anaerobic condition. Anaerobic stand for in absence of molecular oxygen. नॉर्मल लेवल असेल ऑक्सिजनची तर हे टिकणार नाही, पण ॲनारोबिक कंडिशन आहे, हवा बिलकुल नाही आहे, तर अशा ठिकाणी क्लोस्ट्रिडियम वाढण्याचे चान्सेस भरपूर असतात. नेक्स्ट टॉपिक, अँड इंट्रोडक्शन टू सायंटिस्ट आपण पहिले पाहू, नंतर आपण वरते पुन्हा अदर हार्मफुल मायक्रोऑर्गॅनिझमवर जाऊ. इट वॉज बिलीव्ड दॅट meat gets due to some bacteria of the bacillus type, but the exact type of bacillus was not known. It was believed that जो नॉनवेज रहता है, चिकन मटन रहता है, मीट, वो खराब होता है कुछ बैक्टीरिया कारण जो बैसिलस टाइप के रहते हैं, लेकिन कौन सा बैसिलस है ये पक्का मालूम नहीं रहता. इट वॉज बिलीव्ड दैट meats get spoiled due to some bacteria of the bacillus type, but the exact type of bacillus was not known. Van Armengem proved that the anaerobic bacterium Clostridium botulinum is responsible for food poisoning. तो जो साइंटिस्ट है वैन अर्मेंजम, उन्होंने प्रूफ किया कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया है कि जो जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है ग्रोथ के लिए, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम, ये फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एडा बेंस्टन ऑब्टेन हायर एजुकेशन इन बायोकेमिस्ट्री एट चिकागो यूनिवर्सिटी. एडा बेंस्टन, इन्होंने हायर एजुकेशन बायोकेमिस्ट्री में पूरा किया चिकागो विद्यापीठ से. शी कंडक्टेड इम्पॉर्टेंट रिसर्च ऑन द टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस गैंग्रीन. उसने कंडक्ट किया था इम्पॉर्टेंट रिसर्च कि कौन से टॉक्सिन के कारण, कोणत्या विषारी पदार्थापासनं रिस्पॉन्सिबल फॉर गॅस गँग्रीन. शी कंडक्टेड इम्पॉर्टंट रिसर्च ऑन द टॉक्झिन रिस्पॉन्सिबल फॉर गॅस गँग्रीन. आता गॅस गँग्रीन म्हणजे काय की बघ कोणता गॅस की जो गँग्रीनला रिस्पॉन्सिबल करतो. गँग्रीन माने क्या कि एखादा पार्ट डिकम्पोज होना, एखादा टिश्यू डिकम्पोज होना यानी सड़ जाना, उसको बोलते अपन गैंग्रीन. तो उसके लिए कौन सा टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल है, इसका उसने कंडक्शन किया था, रिसर्च किया था. एंड एंटीटॉक्सिन यूजफुल फॉर ट्रीटिंग इट. अगर गैंग्रीन हो भी गया तो कौन सा एंटीटॉक्सिन यूज होगा, एंटीटॉक्सिन को मारने वाली दवाई कौन सी रहेंगी, एंटीटॉक्सिन, वो भी उसने रिसर्च चालू था उसका. वेल शी वॉज डूइंग रिसर्च ऑन द ड्रेडेड डिसीज कॉल्ड टाइफस, शी हरसेल्फ कॉन्ट्रैक्टेड द इन्फेक्शन. जब उसने रिसर्च चालू किया था टाइफस का, शी वॉज डूइंग रिसर्च ऑन द ड्रेडेड डिसीज कॉल्ड टाइफस, शी हरसेल्फ कॉन्ट्रैक्टेड द इन्फेक्शन. जब उसने टाइफस के बारे में, यानी शरीर के ऊपर रैशेज आते हैं, बुखार होता है, उसको अपन टाइफस, कफ कोल्ड ये तो रहता है उसमें. तो जब उसने वो रिसर्च चालू था टाइफस के ऊपर, उसको खुद को ये बीमारी हो गई थी टाइफस की.
बट शी ओवरकम इट, लेकिन उसमें से वो बाहर आई, एंड कंटिन्यूड हर रिसर्च, और रिसर्च को पूरा किया। फॉर दिस वर्क, उसके लिए शी वॉज ऑनर्ड विद द टाइफस मेडल इन 1947। उसके लिए उसको ऑनर किया गया 1947 में, और मेडल का नाम रखा गया टाइफस मेडल। तो ये इडा बेंस्टन दो रिसर्च किए, कौन सा टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस गैंग्रीन और कौन सा एंटीटॉक्सिन कि जिसको ये ट्रीट करेगा। और सेकंड, टाइफस रिसर्च के समय उसको खुद को कॉन्ट्राडिक्ट हो गई थी, लेकिन उसमें से वो बाहर आई, और उसको वो रिसर्च के लिए ऑनर किया गया टाइफस मेडल से 1947 में। अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डू ओनली द क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया कॉज इलनेस? सिर्फ क्लोस्ट्रिडियम से ही बीमारी होती है क्या? नहीं। अदर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंगाई आर also responsible for different diseases that affects human। सिर्फ बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम नहीं है, और भी कुछ बैक्टीरिया है, और भी कुछ वायरसेस है, प्रोटोजोन है, फंगा है, जिसके कारण अलग अलग डिसीज़ होती है, और उसके कारण इंसान अफेक्ट होता है। यू आर लर्न अबाउट वायरसेस विच आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ध्यान में रखो, वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया and can grow and reproduce only in living cell, और बढ़ता है और रिप्रोड्यूस करता है सिर्फ लिविंग सेल में। अभी जो कोरोना वायरस है वो भी वैसे ही इसी तरह से है। अगर वो नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर रहा कोरोना वायरस, तो उसका अवधि है, कुछ समय तक रहेगा वहाँ पे, लेकिन अगर उसको लिविंग सेल मिल गया तो वहाँ पे वो जिंदा ही रहेगा। Viruses are smaller than bacteria and can grow and reproduce only in living cell. Let us see how they are harmful to us। अब पेज नंबर 94 में का चार्ट देखो। ये अपने को अलग अलग डिसीजेस दिए गए हैं, किससे होता है, यानी उसको बोलते हैं पैथोजन। इन्फेक्शन कैसे होता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन, और क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर करने चाहिए। अपन हर एक डिसीज का अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स कैसे होता है? वायरस से, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या रहेगा, कैसे होता है ये? थ्रू ब्लड एंड सीमेन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन एंड मिल्क ऑफ द मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स। एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, या जो सीमेन रहता है जिसमें स्पर्म रहते हैं, उससे हो सकता है सीमेन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। या कोई अगर मदर को एड्स है तो उसके होने वाले बच्चे को भी रहने के चांसेस रह सकते हैं बाय फीडिंग अप द मिल्क थ्रू ब्लड and semen of the infected person and milk of the mother suffering from AIDS। क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है एड्स न होने के लिए? सेफ सेक्सुअल कांटेक्ट, अवॉइड करना रीयूज ऑफ नीडल्स एंड इंजेक्शन। जो नीडल्स रहेंगे, ब्लेड्स रहेंगा, इंजेक्शन रहेगा, उसका बार बार यूज़ नहीं होना चाहिए, या किसने अगर यूज़ किया होगा तो दूसरे आदमी को इसका यूज़ नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया अपना फर्स्ट एड्स। सेकंड डिसीज हिपैटिटिस। हिपैटिटिस जिला अपन कावी म्हणतो, पीलिया बोलते हैं, ये भी होता वायरस से। कैसे होता है ये? अगर पानी या खाना कंटेमिनेट रहा, तो गंदा पानी या खाना रहा,
तो यानी गलत जगह पे बन रहा है खाना, अपन वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके कारण हेपेटाइटिस हो सकता है। उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है? क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर, अच्छा पानी पियो, साफ सुथरा पानी पियो, और फूड को अच्छी तरह से स्टोरेज करो, यानी खाना खाओ, अच्छा खाओ, पानी पियो, अच्छा पियो, तो उसके कारण हेपेटाइटिस ये डिसीज नहीं होगा। इन्फ्लुएंजा, अभी कोरोना वायरस के पहले इन्फ्लुएंजा का ही कहर था पूरा, ये भी वायरस के कारण होता है। और कोरोना जैसे ही इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। उसके लिए वही पर्सनल हाइजीन, बार बार हाथ धो, साफ सुथरा रहो, मास्क पहन लो, एंड अवॉइडिंग कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, अवॉइडिंग कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फ्लुएंजा, मिसल्स एंड चिकन पॉक्स, आपण म्हणतो काजण्या येणे, जो बचपन में आती है, चिकन पॉक्स, वो भी वायरल डिसीज है, ये भी फैलता है कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। इसके लिए लस उपलब्ध है, वैक्सीनेशन, अनकंटेमिनेटेड वाटर, क्लीन फूड, साफ सुथरा पानी पियो, अच्छा खाना खाओ, ये उसके उपाय है। मिसल्स एंड चिकन पॉक्स वायरस के कारण होता है, कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, वैक्सीनेशन, अनकंटेमिनेटेड वाटर, क्लीन फूड, ये उसके प्रिवेंटिव मेजर्स है। बर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू H7N9, स्वाइन फ्लू H1N1, ये दोनों डिसीज होते हैं वायरस के कारण। कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड बर्ड्स एंड एनिमल, अगर इन्फेक्टेड बर्ड्स रहा तो बर्ड फ्लू होगा, इन्फेक्टेड एनिमल रहा, स्वाइन रहा तो स्वाइन फ्लू होगा। वायरल डिसीज है बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड बर्ड्स, स्वाइन फ्लू कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल। साफ सुथरा रहो, पर्सनल हाइजीन, और अगर मीट खाते होंगे, नॉनवेज खाते होंगे तो उसको पूरी तरह से पकाओ, आधा कच्चा मत खाओ क्योंकि वायरस उसमें अंदर रह सकता है। पर्सनल हाइजीन एंड प्रॉपरली कुक मीट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर बर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू। डेंगू, ये भी वायरल डिसीज है, तो वायरस कैरी करता है मॉस्किटो, तो मॉस्किटो बाइट से डेंगू हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर्स कि आजू बाजू का अपने घर का एरिया क्लीन रखो, और पानी को जमा मत रहने दो, और आजू बाजू में अपने घर में मॉस्किटो को कंट्रोल करो, मॉस्किटो रिपेलेंट, ऑल आउट, मॉर्टिन या ओडोमॉस वगैरह जो रहता है, उसी तरह मॉस्किटो कंट्रोल करो। आजू बाजू का एरिया साफ सुथरा रहो, कहीं पे भी पानी जमा मत रहने दो, यानी प्रिवेंटिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर। पानी जमा रहा तो उसमें मॉस्किटो तैयार होंगे, और मॉस्किटो को अच्छी तरह से कंट्रोल करो। तो यही उपाय है डेंगू के लिए। नेक्स्ट डिसीज निमोनिया। अभी तक अपन ने जितने डिसीज देखे, एड्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, मिसल्स एंड चिकन पॉक्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, ये सब वायरल डिसीज थे, एंड इनका पैथोजन डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म वायरस था। अब आ गए अपन, पैथोजन बदल गया, ये निमोनिया में सबसे पहले आ गए बैक्टीरिया पैथोजन है। निमोनिया पैथोजन बैक्टीरिया, ड्रॉपलेट स्प्रेड इन एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन। अभी जैसा कोरोना चालू है
कोरोना में पेशेंट जब सीरियस होता है तो उसको निमोनिया ही होता है, और जब वो खांसेगा या स्नीजिंग करेगा तो उसमें से जो अपन ड्रॉपलेट बोलेंगे तो ड्रॉपलेट से स्प्रेड होगा इन्फेक्शन हो। तो वही मोड ऑफ इन्फेक्शन है निमोनिया का भी, ड्रॉपलेट स्प्रेड इन एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन, मोड ऑफ इन्फेक्शन। लेकिन इसकी वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन लेने से निमोनिया ठीक हो जाता है करके, ये ड्रेडफुल नहीं है, घातक नहीं है। लेकिन कोरोना की अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं मिली है, काम चालू है उसके ऊपर वैक्सीनेशन। और वही जो कोरोना के अभी चालू है प्रिवेंटिव मेजर्स, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन के दूर रहो। निमोनिया बैक्टीरिया से हुआ, ड्रॉपलेट स्प्रेड इन एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन, वैक्सीनेशन, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन आर द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ निमोनिया. नेक्स्ट ज्याला आपण कुष्ठरोग म्हणतो, लेप्रसी, ये भी बैक्टीरियल डिसीज है. ये होता है लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन. अगर कोई पर्सन है उसको लेप्रसी हुआ है और उससे आपका कॉन्टैक्ट आया तो ही इन्फेक्शन फैल सकता है. लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन आर द मोड ऑफ इन्फेक्शन इन केस ऑफ लेप्रसी. अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग. अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन के दूर रहो और जो जो वस्तुओं को उसने छुआ है तुमने उसको छूने का नहीं है. अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विथ द इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग. नेक्स्ट, cholera. It is also bacterial disease. Pathogens are bacteria. Same like hepatitis. Contaminated food and water. Use clean food and water. प्रत्येक लक्षात ठेवायचं, हेपॅटिटिस आणि कॉलराचे मोड ऑफ इन्फेक्शन आणि प्रिव्हेंटिव्ह मेजर सारखेच दिलेले आहे. पण एक लक्षात ठेवायचं तुम्हाला की हेपॅटिटिस हा व्हायरल डिसीज आहे, तर कॉलरा हा बॅक्टेरियल डिसीज आहे. कॉलरा बॅक्टेरिया पॅथोजन. कंटॅमिनेटेड फूड अँड वॉटर आर द मोड्स ऑफ इन्फेक्शन. प्रिव्हेंटिव्ह मेजर, यूज क्लीन फूड अँड वॉटर. नेक्स्ट डिसीज, मलेरिया. मलेरिया प्रोटोजोन डिसीज है. पिछले बार मैंने आपको बताया था प्रोटोजोन माने क्या, तो पिछले वीडियो में ये होता है मॉस्किटो बाइट से या अनक्लीन सराउंडिंग से. मॉस्किटो बाइट, अनक्लीन सराउंडिंग, जैसा अपन ने डेंगू में देखा था सेम वैसे ही है. लेकिन वो डेंगू, फिर से मैं बता रहा हूँ, डेंगू वायरल डिसीज है, लेकिन मलेरिया प्रोटोजोन डिसीज है. मलेरिया पैथोजन प्रोटोजोआ, मॉस्किटो बाइट, अनक्लीन सराउंडिंग. और वैसे ही प्रिवेंटिव मेजर्स है डेंगू जैसे, क्लीननेस ऑफ सराउंडिंग, प्रिवेंटिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, कंट्रोलिंग मॉस्किटोज. नहीं, जैसा हेपेटाइटिस और कॉलरा पैथोजन छोड़ के बाकी सब सरीका. मलेरिया, डेंगू पैथोजन छोड़ के बाकी सब सरीका. ये बात आपने बराबर ध्यान में रखने का है. लास्ट जो फंगस डिसीज है, डैंड्रफ, रिंगवॉर्म, स्कैबिज. फंगल डिसीज, डैंड्रफ, रिंगवॉर्म, स्कैबिज. कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और हिज हर बिलोंगिंग लाइक क्लॉथेस. इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से या उसके वस्तु जैसे कपड़े वगैरह है उसके कॉन्टैक्ट में तुम अगर आ गए तो ये डिसीज हो सकता है. डैंड्रफ, रिंगवॉर्म, स्कैबिज. प्रिवेंटिव मेजर्स, मैक्सिमम प्रिवेंटिव मेजर्स में पर्सनल हाइजीन कॉमन है. अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ये बात बराबर ध्यान में रखने का है. पर्सनल हाइजीन, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन आर द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ diseases like dandruff, ringworm and scabies which are fungal
डिसीजेज। तो ये जो आखिरी वाला जो दिया है अपने को, डैंड्रफ, रिंगवॉर्म, स्कैबीज, फंगाई, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और हिज हर बिलोंगिंग लाइक क्लॉथेज, पर्सनल हाइजीन, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद में एक्सरसाइज है, एक तुरंत टिक मार्क कर लो जो मैं बोल रहा हूँ वो। पहले क्वेश्चन नंबर 1, पहले का ईस्ट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली बाय बडिंग मेथड। Toxins of the fungal origin are called mycotoxins. Leguminous plant can produce more protein due to rhizobium. बाद में कौन से माइक्रोब से क्या मिला है? तो योगर्ट मिलता है लैक्टोबैसिली से। ब्रेड से ईस्ट, कौन सा माइक्रोजोम मिला? ब्रेड से ईस्ट। रूट नूडल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट, राइजोबियम। इडली डोसा से फिर से ईस्ट। और स्पॉइल्ड पोटैटो करी जो मैंने बार बार बताया आपको, तो उससे मिलता है बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम। ऑड मैन आउट, तो स्मॉल ए में है कॉलर आउट। क्यों? ऑल अदर डिसीजेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कॉलर छोड़ के बाकी सब ये डिसीज है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। बाद में स्मॉल बी में क्लोस्ट्रिडिया आउट। क्यों? अदर्स आर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बाद में सी में रूबेला आउट। ऑल अदर्स आर प्लांट डिसीजेस बट रूबेला इज वायरल डिसीजेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। बाद में क्वेश्चन नंबर 6, BADC ध्यान में रखना, 1 2 3 4 BADC। जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया है वो बराबर लिख लेना, लर्न कर लेना। बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा। ओके, इसको बराबर ये चार्ट लर्न करना पेज नंबर 94 का। थैंक यू।